तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो मिसली से पूछता है कि क्या आपने ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए चुराया था क्योंकि आपको ही पता था कि इस इंस्ट्रूमेंट के चोरी होते सारा इल्जाम मुझ पे लगेगा और इसे ढूंढने के लिए मैं ही आऊंगा, यानी मुझे अपने पास बुलाने का आपका ये एक प्लान था। तब मिसली कहती कि हाँ ये मेरा ही प्लान था क्योंकि अब तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल सच बताने का टाइम आ चुका था। जिस पर नियो कहता है कि कैसा सच। तब मिसली कहती कि मैं दरअसल तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ क्योंकि हम दोनों के मास्टर एक ही है और अभी तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो मास्टर की मर्जी से ही किया है। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पावर और कल्टीवेशन को चेक करने के लिए कहा था। तब ये सुनिए नियो थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या आप भी मास्टर के डिसाइपल हैं। जिस पर मिसली फ्लैशबैक में आते हुए बताती है कि जब स्काई कॉन्टिनेंट में चारों तरफ युद्ध चल रहा था तब मेरे फादर भी उसी युद्ध को लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिसके बाद मास्टर ने मुझे अडॉप्ट किया और फिर उन्होंने ही मुझे कल्टीवेट करने का तरीका सिखाया, जिसकी वजह से मैंने भी तुम्हारी तरह कल्टीवेट करके स्टार पावर्स को अचीव किया और फिर इस सिटी में स्टार पवेलियन के नाम से अपने बिजनेस को भी शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करूं ताकि मास्टर को भी पता चल सके तुम्हारी प्रोग्रेस अभी किस लेवल पे है। तब मैंने तुरंत ही तुम्हारे बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैं ये जानकर बहुत ही ज्यादा दंग रह गई कि तुम्हें जिसने पाला है वो तो एंशिएंट टाइम के गॉड्स हैं, यानी तुम भी कोई मामूली पर्सन तो नहीं हो। और यही वजह कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपने हर टाइप के मूव से अटैक किया ताकि मैं तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को जान सकूं। तब ये सुन के नियो कहता है कि इसका मतलब आप जानती है कि मास्टर अभी कहाँ पे है। जिस पर मिसली कहती कि हाँ मुझे पता है कि मास्टर कहाँ पे है क्योंकि मैं सारी चीजें उन्हीं के ऑर्डर से कर रही थी। इसके अलावा तुम्हारे गाँव के बारे में मुझे मास्टर ने ही बताया था। तब ये सुनकर नियो कहता है कि इसका मतलब मास्टर जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और आखिर क्यों वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पर्सन ने मेरी परवरिश की है। इसका मतलब मास्टर मेरे माता पिता के बारे में भी जरूर जानते होंगे। जिस पर मिसली कहती है कि नियो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल होंगे, लेकिन तुम्हें अभी अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करना होगा क्योंकि बात दरअसल ऐसी है कि मास्टर अभी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। तब ये सुनकर नियो कहता है कि आखिर मास्टर को इंजर्ड कौन कर सकता है क्योंकि उनकी पावर तो हेवन स्टार सेट के सारे एल्डरों से भी कहीं ज्यादा है। जिस पर मिसली कहती है कि ये तो तुम्हें मास्टर ही बताएंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग कहीं बोट से जाने लगते हैं। तब इस रिवर में उसी परफ्यूम को फील करते हुए नियो कहता है कि जरूर इन परफ्यूम्स को आपने यहाँ पे फैलाया है। जिस पर मिसली कहती है कि चूंकि ये रास्ता मास्टर के पास जाती है इसलिए मैंने सेफ्टी के तौर पर इस रिवर के दोनों ओर इन पॉइजनस प्लांट को लगाया है ताकि कोई भी किसी तरह से इस प्लेस में एंटर न कर पाए क्योंकि मास्टर की कंडीशन अभी बहुत ही ज्यादा नाजुक है। और अब इन्हीं बातों को करते हुए ये लोग एक केव के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एंटर करते ही इन्हें सामने एक घर दिखाई पड़ता है। जिस पर मिसली आवाज देते हुए कहती है कि मास्टर हम लोग आ गए। तब मास्टर भी बहुत इंजर्ड कंडीशन में इस हाउस से बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखते नियो कहता है कि मास्टर ये आपको क्या हो गया। और फिर नियो मास्टर के सामने झुकते हुए कहता है कि आखिर आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। अब आप सिर्फ नाम बताइए कि आपको किसने इंजर्ड किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब मास्टर कहता है कि नियो अभी उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, समय आने पर खुद ब खुद उन लोगों से तुम्हारा सामना होगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम्हारा प्रोग्रेस मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि तुम्हारे पास एक एंशिएंट गॉड बॉडी है जिसकी वजह से तुमने इतनी जल्दी 3 मास्टर सोल को अवेक कर लिया है। और ये वाकई में मेरे साथ साथ तुम्हारे गाँव वालों के लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। जिस पर नियो कहता है कि मास्टर दरअसल मैं भी अपने गाँव वालों के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं कौन हूँ और मेरी ओरिजिन क्या है ये भी जानना चाहता हूँ। तब मास्टर कहता है कि नियो मुझे बताया कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम इस बात से परेशान हो कि आखिर क्यों एंशिएंट टाइम के गॉड्स ने तुम्हें पाला है। और फिर मास्टर नियो से कहता है कि दरअसल तुम्हारी जो ग्रैनी है जो कि रियलिटी में इस वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एम्परर मोनिसांग है वो एक्चुअली मेरी वाइफ भी है। और फिर मास्टर फ्लैशबैक में जाते हुए बताते हैं कि हम 10 पावरफुल लोगों का एक ग्रुप था जिसमें मैं, तुम्हारी ग्रैनी और तुम्हारे गाँव के बाकी लोग इंक्लूड थे। हम सारे लोग मिलकर अर्थ और हेवन के खतरों से दुनिया को बचाते थे। लेकिन तभी एक दिन स्काई में एक पर्सन अपेयर हुआ जो कि एक व्हाइट कलर के स्मोक से ढका हुआ था और उससे चारों ओर एक बहुत ही टेरिफाइंग रेड एनर्जी घूम रही थी। जिसके बाद उस आदमी ने हमसे बिना कुछ कहे हमारे ऊपर सीधे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हम सब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए। लेकिन फिर हम लोगों ने भी अपने पावर्स को मर्ज करके उस आदमी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया और उस अटैक से फाइनली हमारा काम बन गया। वो आदमी हमारे अटैक की वजह से बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो यहाँ से भागने लगा। लेकिन भागते भागते उसने आसमान में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज किया, जिसकी वजह से हम में से सबकी पावर बहुत ही ज्यादा लेस हो गई। जिसके बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैं एक अलग ही प्लेस पे था और वहाँ पे मेरे अलावा ना तो तुम्हारी ग्रैनी थी और ना ही तुम्हारे गाँव के बाकी लोग। तब मैंने रिकवर होकर उन सबको ढूंढना शुरू किया और कई साल बीतने के बावजूद भी मैं उन सबको नहीं ढूंढ पाया। लेकिन फाइनली उस दिन तुम मुझे मिल गए और फिर मुझे पता चला कि वो लोग दरअसल एक छोटे से विलेज में है जहाँ पर वो अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपा के रह रहे हैं। जिस पर नियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप लोगों ने उस आदमी को फिर से नहीं ढूंढा, क्योंकि मुझे याद है कि एक उसी टाइप के आदमी ने गाँव को भी डिस्ट्रॉय किया था। तब मास्टर कहता है कि दोबारा से तुम्हारे गाँव वालों से मिलने के बाद मैं उसी बात का पता लगाने के लिए गया था और फाइनली मुझे एक सुराग भी मिल गया। जिसके बाद मैं उस मिस्टीरियस व्हाइट मैन से दोबारा मिला और फिर उसी फाइट में फिर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया क्योंकि वो आदमी मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड पावरफुल था। तब नियो कहता है कि मास्टर क्या आप मुझे उस मिस्टीरियस व्हाइट आदमी के बारे में बता सकते हैं।
और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस एपिसोड छोटा बनाने के पीछे मेरा हाथ नहीं है। दरअसल कंपनी वाले कुछ दिनों से 4-4 मिनट का एपिसोड बना रहे हैं। और हाँ, आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि क्या विलन प्रिंस सीरीज के अलावा आप लोगों को कोई नई एक्शन सीरीज चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट देखे कि ये विलन प्रिंस सीरीज क्यूट तो है लेकिन इसमें एक्शन थोड़ी कम है। तो अब आप लोग बताइए कि क्या एक नई सीरीज की जरूरत है या फिर नहीं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि मैंने जितने भी सीरीज को स्टार्ट किया है उन्हें एंड भी जरूर करूंगा, बस कंपनी वाले एपिसोड बनाते जाए।